हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की साइंस की वर्कशीट नंबर 41 कर रहे हैं। ये 18 अक्टूबर के लिए आई है। इसमें हम बल तथा गति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। आज हमें गति का तीसरा नियम पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। ज्ञान जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं जो विपरीत दिशा में दो अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करते हैं। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, हमने इससे पहले गति के दो नियम पढ़े थे। गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो पहली वस्तु पर दूसरी वस्तु भी बराबर मात्रा में बल लगाती है। इसी के बारे में ज्ञान जिज्ञासा से पूछ रहा है। जिज्ञासा कहती है, ज्ञान यह सच है कि बल हमेशा जोड़े में होते हैं और एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। ये गति के तीसरे नियम पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों बल विरोधी होते हैं और बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में होते हैं। पहले बल को क्रिया और दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है, जब हम फुटबॉल को किक मारने के लिए क्रिया करते हैं, फुटबॉल दूर चली जाती है, लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमारे पैर में चोट या दर्द महसूस होता है। मान लीजिए ये एक फुटबॉल है और इस पर हमने किक की, किक करने से यह दूर चली गई। अब इस पर बल लगा है, इसी वजह से इसने दूरी तय की है। यह बल हम भी महसूस करेंगे, क्योंकि जब बॉल पर हम किक करेंगे तो बॉल भी हमारे पैर पर बल लगाएगी और यह बल हमारे पैर में चोट भी लगा सकता है। गति का तृतीय नियम, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। इसके लिए यहाँ पे एक स्प्रिंग का उदाहरण दिया गया है। इस तरह का स्प्रिंग आपने ज़रूर देखा होगा। कबाड़ी वाले इसे वजन नापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी प्रकार के दो स्प्रिंग ले लिए गए हैं जिन्हें हुक से बीच में अटका दिया गया है और ए स्प्रिंग को दीवार पर लगा दिया गया है। एक स्प्रिंग तुला ए को दूसरे स्प्रिंग तुला में चित्र अनुसार फंसाकर ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार या किसी स्टैंड पर लगा दें। इन्हें धरती के समांतर रखते हुए स्प्रिंग तुला बी को हाथ से खींचें। जब हम इस तुला को खींचेंगे तो इसमें जो रीडिंग है उसमें बदलाव आएगा। इसकी रीडिंग का बदलाव दूसरे स्प्रिंग में भी दिखाई देगा। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु विपरीत है। इसमें रीडिंग इस तरफ बढ़ेंगी और इसमें इस तरफ बढ़ेंगी। इससे यह पता चलता है कि ये दोनों आपस में बल लगा रहे हैं जो विपरीत दिशा में है। यहाँ जितना क्रिया बल ए बी पर लगाता है उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर भी लगाता है। गति के तीसरे नियम के हमारे दैनिक जीवन में बहुत से प्रयोग हैं। पहला है, खेल में टकराने पर चोटिल होना। एक बच्चा भागता हुआ आ रहा है और सामने से दूसरा बच्चा भी विपरीत दिशा में आ रहा है। अगर ये आपस में एक दूसरे से टकरा जाएं तो क्या होगा? दोनों बच्चों को चोट लगेगी, क्योंकि पहला बच्चा दूसरे बच्चे पर बल लगा रहा है और दूसरा बच्चा भी पहले बच्चे पर बराबर मात्रा में बल लगाता है। पथ पर चल पाना। हम चल क्यों पाते हैं? जब हम अपना पैर जमीन पर रखते हैं और इसे पीछे की तरफ धकेलते हैं तो यह हमें आगे की तरफ धकेलता है और इस प्रकार हम चल पाते हैं। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षेपण। जब बंदूक से गोली बाहर निकलती है तो गोली आगे की दिशा में जाती है और बंदूक पीछे की दिशा में जाती है। और रॉकेट का ऊपर उठना। जब रॉकेट को छोड़ा जाता है तो इसमें से बहुत सा धुआं निकलता है। यह धुआं जमीन पर बल लगाता है और जमीन इस रॉकेट पर बल लगाती है, जिसके कारण यह ऊपर उठ पाता है। नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। जब नाविक आगे की तरफ गति करता है तो नाव पीछे की तरफ गति करती है। यह बराबर मात्रा में होता है। ट्रैम्पोलिन के खेल में कूदने पर वापस उछलना। ट्रैम्पोलिन पर जब बच्चे कूदते हैं तो वह ट्रैम्पोलिन को नीचे की तरफ दबाते हैं और ट्रैम्पोलिन उन्हें बल लगाकर ऊपर की तरफ उछालता है। गेंद को दीवार पर मारने पर परावर्तित होना। जब किसी दीवार पर एक गेंद को मारा जाता है तो वह टकराकर वापस आती है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। गति का तीसरा नियम लिखिए।
ये हमें यहाँ से लिखना है। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है, यह दोनों बल विरोधी होते हैं और बराबर मात्रा में विपरीत दिशा में होते हैं। यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए हुए बल का विरोध नहीं करता तो क्या हम कभी लिख पाते? जब हम कागज पर लिखने लगते हैं तो हम इस पर रगड़ मारते हैं, जिससे कागज स्याही पर या पेन पर रगड़ मारता है और इस वजह से हम लिख पाते हैं। यदि यहाँ पर कागज पर उपस्थित छिद्र पेन पर बल नहीं लगाते तो हम कभी भी नहीं लिख पाते, क्योंकि पेन इस पर बार बार फिसल जाता। एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से क्यों सटा लेता है? इसका कारण है कि बंदूक से जब गोली निकलती है तो बंदूक का प्रतिक्षेपण होता है जो उसके कंधे पर चोट लगा सकता है। दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम के कोई 3 प्रयोग लिखिए। यहाँ पर बहुत से प्रयोग दिए गए हैं, इनमें से आप कोई भी 3 प्रयोग लिख सकते हैं। पथ पर चल पाना, रॉकेट को ऊपर उठना और नाविक का आगे की ओर कूदने पर नाव का पीछे की ओर गति करना। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। जब हम पथ पर चलते हैं तो हम पैर से जमीन को पीछे की ओर धकेलते हैं और जमीन प्रतिक्रिया के स्वरूप हमें आगे की ओर धकेलती है और इस प्रकार हम चल पाते हैं। आज की वर्कशीट में बच्चों में इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।